हर शहर हर गांव है, बहने लगी है चुनावी बयार, बंटने लगे हैं पुरस्कार और उपहार, सजने लगी हैं सियासत की गोटियां, हर राजनीतिक पार्टियां आपके घर पहुंचने लगी हैं और नेताओं को बस है जनता का सहारा। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। उत्तराखंड में आगामी चुनाव में आप नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं और उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच इतनी है कि लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना और विकास और युवाओं के मुद्दे उठाने का उनका सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि कारवां बनता चला गया और आज इसका उदाहरण भी देखने को मिला जब कोटद्वार में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। आपकी तिरंगा यात्रा कोडिया बैरियर पर पहुंची। वहां पर कर्नल कोठियाल का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने कोडिया से सिद्ध बली मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली और क्या कुछ रहा इस तिरंगा यात्रा में आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ और कर्नल अजय कोठियाल अपने पूरे दमखम के साथ दिखे। आज ये यात्रा कोटद्वार पहुंची। कोटद्वार में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा आयोजित की थी। इस तिरंगा यात्रा में जुटी भीड़ ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के स्वागत के लिए जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी, उसने राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ने के संकेत दे दिए हैं। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों और युवाओं का हुजूम उमड़ा। उससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। इसके बाद मालवीय उद्यान में पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने जनता को भी संबोधित किया। कर्नल अजय कोठियाल इस यात्रा के द्वारा जनता के बीच में जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहता है उसके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है कि जाकर के जनता के बीच में जाएं और जनता को समझाएं कि जब हम पावर में आएंगे तो जिन मुद्दों को हम बोल रहे हैं कि हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे उन्हें कैसे करेंगे, और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा जनता के बीच में जाकर के इलेक्शन लड़ने का तरीका होगा। अगर उनमें से कोई आम आदमी पार्टी में आएगा तो क्या होगा? हम कहते हैं आम आदमी पार्टी हर किसी के लिए अपना दरवाजा खोल के खड़ी है। ओनली प्रॉब्लम एक है जिसको कि उनके लिए प्रॉब्लम है कि पार्टी केस टू केस बेसिस पे इंडिविजुअल को चेक करेगी। वो आदमी करप्शन वाली राजनीति वाला नहीं होना चाहिए, वो आदमी बहुत ज़्यादा दल बदलू वाली राजनीति का नहीं होना चाहिए, वो आदमी ये जो कर्म की राजनीति है वो करे, धर्म की राजनीति नहीं करने वाला होना चाहिए। वो आदमी जो है उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं उत्तराखंड की तरफ देखूँ, मैं अपने देश की तरफ देखूँ, ना कि खाली अपने परिवार और रिश्तेदारों की तरफ देखूँ। आपसे उत्तराखंड के सीएम चेहरे कर्नल अजय कोठियाल पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं और जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो क्षेत्र में विकास के कार्य पूरे किए जाएंगे। और कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास और प्यार उनके प्रति जागा भी है। एक तो कर्नल अजय कोठियाल ने देश की सेना में 26 साल तक सेवा दी है। इस दौरान उन्हें कई मेडलों से भी नवाजा गया और दूसरी तरफ अब देश की जनता को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है।
स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। 11 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जारी किसान आंदोलन में कुछ सुस्ती आई थी, लेकिन एक बार फिर नवंबर के आखिर में किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज होने वाली है। कारण किसानों का 29 नवंबर को बड़े मार्च का ऐलान। आपको बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रमोहन सिंह। आंदोलनरत किसानों का कहना है कि 29 नवंबर को वो सांसद मार्च करेंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है और विपक्ष भी इस मुद्दा बनाने में जुट गया है। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन के सहारे विपक्ष सरकार पर कितना हमलावर होता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इन सबके बीच किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को गति देने का फैसला किया है। इसके तहत इन संगठनों ने 29 नवंबर को संसद मार्च का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें यह तय किया गया कि 29 नवंबर को किसान संसद मार्च करेंगे। इसके अलावा बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा था 29 नवंबर से दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। संसद के इस सत्र के अंत तक 500 चयनित किसान राष्ट्रीय राजधानी में विरोध करने के, अपने अधिकारों को स्थापित करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हर दिन शांतिपूर्ण और पूरे अनुशासन के साथ संसद जाएंगे। और इशू हैं उन पर सब पे बातचीत हो जाए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को बताया जाएगा। साल में आप अपनी राजधानी पर लोग प्रोग्राम करेंगे 26 तारीख में, और दिल्ली में भी जहाँ पे मोर्चे लगे हुए वहाँ पे भी लोग इकट्ठे आएंगे। ये तो सबको जग जाहिर है कि जब एक साल हो जाएगा तो लोग कुछ न कुछ तो करेंगे, वहाँ पर अपनी मीटिंग करेंगे, अपने लोग आएंगे, एक साल आगे के प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये सारी चीजें होगी। अगर किसान दिल्ली में आएगा तो उसको घुसना बताओगे
मतलब यही तो दुर्भाग्य है देश का। किसान अगर दिल्ली में आ रहा, वो शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहता है, वो बट्टा है, तो उसको कहोगे कि घुसना है, हम जाम लगाते हैं, बता के तो आ रहे, रास्ता खुला होगा तो भाई चले जाएंगे आगे तक। गाड़ी भी तो जाती है, हमारे ट्रैक्टरों से ही क्या एलर्जी है। हम वहां मंडी देख आओगे कहाँ बिकता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कहीं पे भी अपनी फसल बेच लो। सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच में, पार्लियामेंट के बीच में जगह देख लेंगे, 500 का आदमी घूम आओगे, देख लेंगे उसको कहाँ जगह है कहाँ नहीं। 500 आदमी से तो कोई दिल्ली में भीड़ होनी। दरअसल किसान लगातार अपने आंदोलन को गति देने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि किसानों ने बैठक बुलाई और कई अन्य फैसले भी लिए और आंदोलन को तेज करने के लिए चर्चा भी की। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि बैठक में 26 नवंबर को और उसके बाद दिल्ली मोर्चे पर और पूरे देश में ऐतिहासिक किसान संघर्ष के 1 साल पूरे होने को व्यापक रूप से मनाने का फैसला किया गया है। एसकेएम ने दिल्ली की सीमाओं पर इस संघर्ष की पहली वर्षगांठ के तहत 26 नवंबर को राज्यों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर महापंचायतों का आह्वान किया है। ये 26 नवंबर को भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में किसानों, श्रमिकों, कर्मचारियों, खेतीहर मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों की व्यापक भागीदारी के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, सिवाय उन राज्यों को छोड़कर जो दिल्ली की सीमाओं पर लामबंद होंगे। किसानों की इस हुंकार के बाद यूपी की सियासत तेज हो गई है। अब देखना ये है कि सियासी पार्टियां किसान आंदोलन की आड़ में। और चुनावी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर